finally over and इस पूरे साल जो चीज हमारे साथ रही that is our K-drama obsession that made us cry, heal, laugh, love and rethink our life. So इस साल soft healing love story से लेकर suspense thriller, emotional romance और कुछ ऐसे unforgettable K-dramas रिलीज हुए जिसने 2025 को worth living experience बना दिया. So let's talk about the best and top K-dramas of 2025 that truly ruled our screen. So इस लिस्ट में सबसे पहले स्टडी ग्रुप जो कि 2025 के स्टार्टिंग में ही रिलीज हुआ था एंड इस ड्रामा के सिर्फ और सिर्फ 8 एपिसोड्स ही हैं जिनका रन टाइम जस्ट 40 मिनट्स का. बाकी ड्रामा की स्टोरी लाइन की बात करूँ तो ड्रामा की पूरी स्टोरी लाइन एक हाई स्कूल और उसके सारे स्टूडेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है. एंड अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो अगर तुम्हें वीक हीरो क्लास 1 पसंद आई थी तो बस स्टडी ग्रुप भी वैसे ही कुछ है. एंड ड्रामा के एपिसोड्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. लाइक इसका सीजन 2 भी कंफर्म हो चुका है एंड सीजन 1 के कुछ एक्शन सीन्स तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल वायरल थे. एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, स्टडी ग्रुप इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइटिंग. ड्रामा में तुम्हें फ्रेंडशिप, सर्वाइवल और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे और भी थीम्स देखने को मिलेंगे. तो इस ड्रामा के रॉ एक्शन सीन्स और कैरेक्टर्स की इमोशनल बैक स्टोरी ने इसे 2025 का मोस्ट टॉक अबाउट यूथ ड्रामा बना दिया. लिस्ट में दूसरे नंबर पर है ट्रॉमा कोड हीरोज ऑन कॉल. ये 2025 का एक मेडिकल ड्रामा है जिसमें अब तक के बेस्ट सीन्स कंबाइन है. लाइक दिस ड्रामा डिडंट जस्ट रोमांटिसाइज द पेन, इट डिकोड्स इट. ड्रामा मेंटल हेल्थ, हिडन वाउंड्स और इमोशनल सर्वाइवल जैसे इंपॉर्टेंट थीम्स को कंबाइन करता है. बाकी ड्रामा के कैरेक्टर्स भी तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे. ड्रामा सीरियस मेडिकल सीन्स के साथ कॉमेडी को भी परफेक्टली बैलेंस करता है. लाइक दिस ड्रामा वाजंट एन इजी वॉच बट एन इंपॉर्टेंट वन दैट मेड ट्रॉमा कोड वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा ऑफ 2025. इसके बाद है 2025 का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड टॉक अबाउट ड्रामा जिसकी नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली स्ट्रीमिंग काफी अच्छी गई थी. ड्रामा में टोटल 12 एपिसोड्स एंड ड्रामा रोम कॉम, हिस्टोरिकल, फैंटेसी और कुकिंग जैसे थीम्स को कंबाइन करता है. भले ही ड्रामा की हिस्टोरिकल सेटिंग है बट ये ड्रामा तुम्हें बिल्कुल भी बोर होने नहीं देती. लाइक ये फनी होने के साथ साथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है. ड्रामा का मोस्ट स्पेशल फीचर है मेल लीड्स की केमिस्ट्री जो काफी अनएक्सपेक्टेड बट मैग्नेटिक साबित हुई फैंस के. लाइक ड्रामा के मेल लीड्स की परफॉर्मेंस ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई एंड ड्रामा में जो फूड शॉट्स दिखाए हैं वो विजुअली काफी ज्यादा स्टनिंग है. इवन तुम्हें वो रेसिपीज घर पर ट्राई करने का मन करेगा एंड दैट्स व्हाई बॉन एपेटाइट योर मैजेस्टी इस साल का मोस्ट हाईएस्ट रेटिंग ड्रामा है. नेक्स्ट है इस साल का दूसरा मेडिकल ड्रामा रेजिडेंट प्लेबुक जिसे ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया. सो बेसिकली ये ड्रामा स्पिन ऑफ है वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल ड्रामा हॉस्पिटल प्लेलिस्ट का. रेजिडेंट प्लेबुक के सीजन 1 को ऑडियंस ने इतना पसंद किया था कि इसकी एंडिंग पर इसके सीजन 2 की डिमांड हो रही थी बट एज ऑफ नाउ सीजन 2 को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है. आई बिलीव रेजिडेंट प्लेबुक का सीजन 1 स्टैंड अलोन एक मस्ट वॉच है फॉर ऑल द फैंस जिन्हें मेडिकल ड्रामास देखना काफी पसंद है. इफ यू लव हॉस्पिटल प्लेलिस्ट देन रेजिडेंट प्लेबुक फेल्ट लाइक अ वार्म हग. सो ये ड्रामा फोकस करता है यंग डॉक्टर्स, उनकी मिस्टेक्स और उनकी फ्रेंडशिप पर. तो ये ड्रामा हमें रिमाइंड कराता है कि हीलिंग नॉट जस्ट हैपन टू पेशेंट्स बट आल्सो डॉक्टर टू. नेक्स्ट है वीक हीरो क्लास 2 जो 2025 के मार्च में रिलीज हुआ था एंड ऑडियंस ने इसके सीजन 2 को भी बहुत ज्यादा पसंद किया था. सीजन 2 की स्ट्रीमिंग और इसका ऑडियंस रिएक्शन दोनों ही काफी अच्छा था. लाइक सीजन 2 के स्टार कास्ट ने इसके रिलीज से पहले ही जो भी इवेंट्स थे उसके थ्रू ही ऑडियंस की सारी अटेंशन ले ली थी. लाइक सीजन 1 में काफी कम कैरेक्टर्स थे एंड इसकी कमी सीजन 2 में पूरी हो जाती है. सीजन 2 में हमें काफी सारे न्यू कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं. ओवरऑल वीक हीरो क्लास का सीजन 2 और भी ज्यादा डार्क और एक्शन पैक्ड है. बाकी सीजन 2 की एंडिंग के हिसाब से इसके सीजन 3 के आने के पूरे हाई चांसेस है बट एज ऑफ नाउ नेटफ्लिक्स की तरफ से इसके सीजन 3 को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई. नेक्स्ट है आवर अनरिटन सोल 2025 का मोस्ट हीलिंग, मोस्ट पीसफुल ड्रामा जो आई बिलीव कि हर किसी को देखना ही चाहिए स्पेशली दोज हु आर इन देयर 20s. बहुत सारी स्टोरीज में जहाँ ट्विन की स्टोरीज को फॉलो किया जाता है वह जनरली यही दिखाया जाता है जहाँ एक एविल होती है एंड एक काफी ज्यादा भोली. बट आवर अनरिटन सोल इन सारी चीजों से कहीं ऊपर है एंड वो काफी अच्छे थीम्स को फॉलो करती है. इट फॉलोज द स्टोरी ऑफ ट्विन सिस्टर्स योमीजी एंड योमीरे. दोनों ही भले ही सेम दिखती हो बट दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट बाय देयर नेचर. दोनों ही सिस्टर अपनी आइडेंटिटी स्विच कर लेती हैं जिससे दोनों ही लाइफ के कुछ बहुत ही वैल्यूएबल लेसन्स को सीखती है. एंड ट्रस्ट मी ये ड्रामा बेस्ट है इफ यू आर फाइंडिंग अ कंफर्ट और हीलिंग ड्रामा राइट नाउ. शॉर्ट आवर अनरिटन सोल इज अ पोएट्री इन अ ड्रामा फॉर्म. आई डू अग्री की स्टोरी लाइन थोड़ी सी स्लो लग सकती है बट it's so powerful and every episode felt like you are turning a page of someone's diary. Next है Dear Ex and honestly this is the most emotionally intense drama of 2025. Honestly बोलूँ तो I don't know how to express this drama in words because Dear Ex काफी सारे themes को एक साथ combine करता है. Like it has thriller, suspense, psychological tension and ये काफी सारे heavy emotions को भी combine करता है. शॉर्ट में बोलूँ तो डोंट वॉच दिस ड्रामा इफ यू आर नॉट इमोशनली स्ट्रॉन्ग बिकॉज दिस ड्रामा हैज सम मोस्ट ब्रूटल सीन्स. थी ड्रामा में किम यून जंग की परफॉर्मेंस एक नो कमेंट्स.
शी डिजर्व्स एन अवार्ड फॉर दिस रोल डेफिनेटली। साथ ही ये ड्रामा टॉक्सिक लव, ऑब्सेशन, इमोशनल बाउंड्स जैसे हेवी थीम्स को विदाउट शुगर कोटिंग स्क्रीन पर काफी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करता है। कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस हॉन्टिंगली अमेजिंग है जो तुम्हें बेस्ट तरीके से अनकंफर्टेबल कर देगी। इन शॉर्ट, इफ यू लव सस्पेंस, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल टेंशन ड्रामा, देन डियर एक्स इज द ड्रामा जो तुम्हारे लिए ही बनी है। नेक्स्ट ड्रामा है स्पिरिट फिंगर, जो इस साल की मोस्ट यूथफुल, मोस्ट चीयरफुल ड्रामा है जिसकी IMDb रेटिंग है 8.5। अगर तुमने ट्विंकलिंग वाटरमेलन ड्रामा देखा है तो तुम्हें इस ड्रामा से भी काइंड ऑफ सिमिलर वाइब्स ही आती होंगी। ड्रामा स्टोरी फॉलो करती है सॉन्ग वू यॉन की, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि इनविजिबल फील करती है अपने घर में बिकॉज उसके फैमिली वाले उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और उसके भाई को प्रायोरिटी पर रखते हैं, विच लीड्स टू लो सेल्फ एस्टीम एंड लैक ऑफ एक्सप्रेशन। जब वू यॉन स्योनहो से मिलती है उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। स्योनहो इज द वाइब्रेंट मेंबर ऑफ स्पिरिट फिंगर जो कि एक स्केच क्लब है। ही इज सो क्योटिक एंड मेसी बॉय। ड्रामा में काफी सारे कॉमिकल सीन्स हैं एंड अगर तुम्हें यूथ ड्रामा देखना काफी ज्यादा पसंद है तो स्पिरिट फिंगर तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। Without a doubt, When Life Gives You Tangerines, it's not just the best drama of 2025, बट एक ऐसी ड्रामा है जो काफी सालों तक याद रखी जाएगी। 4 वॉल्यूम्स में अपनी स्टोरी लाइन को कन्वे करती है एंड ये जो ड्रामा है वो लाइफ के 4 सीजन्स के थ्रू ही जो एक्चुअल लाइफ होती है उसको पोर्ट्रे करती है। बहुत सिंपल है, रॉ है, बट इट्स सो ब्यूटीफुल। लाइक दिस इज द ड्रामा जो ऑडियंस ने अब तक नहीं देखी थी एंड दैट्स व्हाई ड्रामा की IMDb रेटिंग, इसकी स्ट्रीमिंग, इसका जो ऑडियंस का रिएक्शन था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सो ये ड्रामा 2025 का बेस्ट ड्रामा ही नहीं बल्कि स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा का भी बेस्ट ड्रामा है। ड्रामा में कोई लाउड मोमेंट नहीं है, देयर इज नो एक्शन, नो विलन। ड्रामा जस्ट सिंपल लाइफ को दिखाया गया है, लाइक जस्ट सिंपल मोमेंट्स दैट हर्ट एंड हील एट द सेम टाइम। लाइक दिस वाज वन ऑफ दोज शोज वेयर यू सी योरसेल्फ इन द कैरेक्टर्स। लाइक इन ट्रू सेंस व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स इज द ड्रामा जो 2025 की literally best drama है। True sense, When Life Gives You Tangerines, a true comfort drama of 2025. These all are the best and top dramas of 2025 मेरे हिसाब से। तुम्हारे लिए 2025 की तुम्हारी बेस्ट ड्रामास कौन सी थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर तुम मेरी लिस्ट के साथ अग्री करते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर मैंने कोई ऐसी ड्रामा जो तुम्हें बेस्ट लगी हो या इस लिस्ट में होनी चाहिए उसे ऐड ना किया हो तो वो सारी चीजें भी तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में बाय।